बिहार जमीन सर्वे पर लगी रोक। क्या जमीन सर्वे पे पूरी तरह फंस गए नीतीश कुमार? पटना हाई कोर्ट के वकीलों ने दायर किया जनहित याचिका। जमीन सर्वे के विरोध में पटना हाई कोर्ट के वकीलों का लैंड सर्वे का विरोध। बिहार में रुकेगा लैंड सर्वेक्षण। इससे स्थिति और भी बद से बदतर। हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर। पटना हाई कोर्ट पहुंचा जमीन सर्वे का मामला। जनहित याचिका दायर कर सर्वे को रोकने की मांग। क्या बिहार में रुकेगा सरकार का भूमि सर्वेक्षण? पटना हाई कोर्ट क्यों पहुंचा जमीन का मामला? कहीं चाचा भतीजा, कहीं चचेरे भाई, कहीं सगे भाई जमीन के हक को लेकर सिर फुटोवल कर रहे हैं। बिहार में बहसबाजी और मारामारी की खबर आम है। जब सरकार के पास ही जमीन के कागजात नहीं है तो किसानों से कागजात क्यों मांग रही है? किसान कहां से लाकर देंगे कागजात? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जो समाचार आ रहे हैं, अखबार में आ रहा है, उनके रिपोर्ट के अनुसार पटना हाई कोर्ट के 2 सीनियर वकील योगेश चंद्र वर्मा और कृष्णा प्रसाद सिंह जी ने कहा है जमीन सर्वे के नाम पर लोगों को आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जमीन के मालिकों से यानी कि रैयतों से, किसानों से जमीन के कागजात तो मांगे जा रहे हैं, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि सरकार के पास ही जमीन के कागजात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, ये पटना हाई कोर्ट के सीनियर वकील योगेश चंद्र वर्मा और कृष्णा कुमार सिंह कहना है। दोनों वकीलों का यह कहना है कि जब कैडस्ट्रल और रीजनल सर्वे के बाद भारत आजाद हो गया था तो जमींदारों ने जमीन का रिटर्न वापस किया था। इससे यह जानकारी मिलती है कि कौन सी जमीन किसकी है और किसने यह जमीन खरीदा बेचा, उस जमीन का रकबा कितना है, चौहद्दी क्या है। वो जो जमींदार जो हैं जो रिटर्न दिए थे उसी से पता चलता है। लेकिन जो जमींदार लोगों ने रिटर्न जमा किया था, कलेक्टर ऑफिस में जमा किया गया था, जब जमींदारी प्रथा खत्म की गई थी तो उस समय उन्होंने जमा किया था। लेकिन हालात ये है, आज हालात ये है कि बहुत से जिलों में जमींदार के रिटर्न है ही नहीं। जिलों के बहुत से प्रखंडों में जमाबंदी रजिस्टर 2 के पेज या तो हट गए हैं या गायब कर दिए गए हैं। ऐसे में पटना हाई कोर्ट के वकीलों का साफ तौर पर कहना है कि सरकार को जमींदारों के रिटर्न को पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए ताकि लोगों को यह पता चल सके कि 1950 में कौन सी जमीन किसकी थी। पटना हाई कोर्ट के वकील ये बताते हैं कि रिविजनल सर्वे के बाद जो खतियान बना था उसी को ये लोग आधार बना रहा है। लेकिन रिविजनल सर्वे के बाद कई जमीनों की बिक्री हो चुकी है और वहीं खतियान के आधार पर लोग अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। मामला बहुत गंभीर है। रजिस्टर 2 का पेज ही फट गया है और उस समय जो सर्वे हुआ था, खतियानी जमीन जो थी, उनके जो वंशज हैं उस जमीन पर अपना अपना दावा ठोक रहे हैं और सरकार जो है इस सर्वे में रजिस्टर 2 का नकल यानी जमाबंदी मांग रही है और है ही नहीं। वो न सरकार के पास है, न किसान के पास है और न अंचल में है। लेकिन यह पता नहीं चल पा रहा है कि जिस जमीन पर यह दावा ठोका जा रहा है दावा करने वाले के वंशजों ने इस जमीन को बेच दिया था। इस सर्वे में एक पेच और फंस रहा है कि जो लोग
मतलब अपना घर छोड़ करके शहरों में कमाने खाने के लिए चले गए हैं, बहुत दिन तक वहाँ रह गए हैं, गांव नहीं जा रहे हैं, तो उनके आसपास के जमींदारों ने या उन्हीं के संबंधी और पटीदारों ने उनका जमीन को अधिग्रहण कर लिया है या उन्हें बेच दिया है। अगर वो गांव नहीं जा रहे थे तो उनके जमीन की या तो वो लोग अधिग्रहण कर लिया, नहीं तो उसको बेच दिया। ऐसे में सर्वे के दौरान जमीन के एक्चुअल माप के बजाय जमीन पे कम माप दिखाई देगा। इसके साथ ही वकीलों ने यह भी आरोप लगाया है कि लैंड सर्वे का काम बिहार सरकार ने जल्दीबाजी में एक कदम उठा लिया है और साथ में मांग किया है कि इसे तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। सरकार को उन्होंने वकीलों ने सुझाव भी दिया है। मैटर यह फंसा है कि पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव रंजन सिंह ने जमीन सर्वे के विरोध में जनहित याचिका दायर कर दिया है। भूमि विभाग के जो अपर सचिव हैं और बिहार के जो मुख्य सचिव हैं, उनसे इन्होंने एक नोटिस के माध्यम से जवाब मांगा कि बिहार में जो सर्वे हो रहा है वो काफ़ी त्रुटिपूर्ण है। तो उधर से उन लोगों ने इन जो दो अधिकारी हैं, इन्होंने कोई राजीव रंजन सिंह को जवाब नहीं दिया। तो इसके बाद राजीव रंजन सिंह ने पटना हाई कोर्ट में जो बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है उसके विरोध में जनहित याचिका दायर कर दिया है। सर्वे से राज्य की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। राजीव रंजन सिंह का कहना है कि जो सर्वे हो रहा है इससे राज्य की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। घर घर में झगड़े का माहौल हो जाएगा, अदालतों पे मुकदमा का बोझ बढ़ जाएगा और भी बिहार में केस मुकदमे बढ़ जाएंगे। इस सर्वे से बिहार में झगड़े और परेशानियों की समस्या बढ़ गई। तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से पटना हाई कोर्ट के 2 सीनियर वकील योगेश चंद्र वर्मा और कृष्णानंद सिंह का बयान आप लोगों को सुनाया, जो उन्होंने मीडिया के सामने बोला था। और पटना हाई कोर्ट के ही वकील राजीव रंजन सिंह ने इस सर्वे के विरोध में जनहित याचिका दायर कर दिया है पटना हाई कोर्ट में। तो मैं आपको ये बता दूं कि देखिए अब ये सर्वे जो है क्या होता है। ऐसे सर्वे जो है अभी सरकार कराएगी जब तक पटना हाई कोर्ट जो है इस पर कोई अपना आदेश जारी न कर दे। तो अब देखिए पटना हाई कोर्ट का क्या आदेश होता है। जैसा पटना हाई कोर्ट का आदेश होगा तो वो भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। मैं से जो है सरकारी जो अपडेट आता है, जो भी होता है, कुछ भी नया अपडेट होता है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता हूं। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।